देखिए जो हमारी मेडिसिन है वो बिल्कुल महंगी नहीं हुई। कुछ मेडिसिन्स जो जिनकी कीमत बढ़ाई गई थी, बेसिकली उसके बारे में जो टर्म इस्तेमाल की गई थी वो थी ऑर्फन मेडिसिन। ये वो मेडिसिन होती हैं जिसको कोई कंपनी ओन नहीं करती या बनाती नहीं है, उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं और बहुत सालों से उनकी कीमतें बढ़ाई नहीं गई होती। तो उसकी वजह क्या हो जाती है कि चूँकि फिर उसकी ओनरशिप नहीं होती, मार्केट में उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती, तो फिर कंपनीज़ उसको बनाना बंद कर देती हैं। इस वजह से उन चंद मेडिसिन की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए और ताकि वो मार्केट में रहें और मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में बनाते रहें, बजाय इसके कि उसकी कमी हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, पैनिक क्रिएट हो जाए और हमें वो इंपोर्ट करनी पड़े। तो उसकी वजह से उनकी चंद की कीमत बताई गई है। लेकिन फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चूँकि डॉक्टर फैसल इस वक्त लीड कर रहे हैं मिनिस्ट्री को, हेल्थ को, जो अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं या आपके कोई क्वेश्चंस हैं डिटेल में, आप ज़रूर उनके पास जाइए। वो आपको पूरा ऑन बोर्ड लेंगे और आपको पूरा इसके मेडिसिन की जो कुछ मेडिसिन की प्राइस बढ़ाएगी वो आपको इसके बारे में बताएंगे। मैं जी पनाह के इस वक्त फोरम पे आई हुई हूँ और मेरी यंग लड़कियों से उनसे मेरी अपील है कि 18% जो स्मोकिंग है उनकी वजह से जो 18% हार्ट डिजीज़ का लोग शिकार हैं और यंगस्टर्स अंडर 40 ही उनकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। तो प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग और ये जो शुगरी ड्रिंक्स हैं ये भी पीना बंद करें, क्योंकि फ़ैशन के अंदर आके हम लोग और अपनी कंपनी के अंदर आके स्मोकिंग तो स्टार्ट हो जाती हैं लेकिन बहुत यंग एज में डेथ्स हो रही हैं और उसकी बेसिक रीज़न यही है कि आप टोबैको इस्तेमाल करते हैं या फिर आप शुगरी ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं। और ये स्पेशली मैं यंगस्टर्स के लिए कह रही हूँ। तो अगर आपने अपने आप को हार्ट अटैक से बचाना है, अपने आप को एडिक्शन से बचाना है, बीमारियों से बचाना है, तो आप लोग ज़रूर जो है इन चीज़ों को रोकें और हेल्दी लाइफ गुजारें और हार्ट अटैक से बचिए।